मात्र इस एक लीवर को ऊपर या नीचे करके आराम से किसान भाई जो है बेल्ट की सेटिंग कर सकता है। ये हमारा वो वाला थ्रेशर है जो दुनिया में पैदा होने वाली सभी फसलें निकालता है। 6 पंखे लगाए हैं जो कि आपके अनाज को साफ तरीके से निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पुलियां ही नीचे हैं, 8 ही पुलियां ऊपर हैं। घर पहुंचाकर मशीन दी जाएगी। हमारी कंपनी में किसान भाइयों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। मगर प्राइस बता दीजिए, इसमें डिस्काउंट तो बताइए क्या मिलेगा। अगर नीचे दिए गए नंबर पे वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज के हमारी फैक्ट्री में आता है तो उसको पूरे 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं सुखदीप सिंह अवतार कंपनी से आप सभी किसान भाइयों का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि 2024 वर्ष आपके लिए खुशियों भरा रहे। आज हमारे पास पूरे 800 किलोमीटर दूर से चलकर किसान साथी हमारे पास आए हैं ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर खरीदने। आओ इनसे जानते हैं इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर में क्या ऐसी खास बात है कि पूरे 800 किलोमीटर दूर से चल के इनको ये थ्रेशर खींच लाया है। आओ इनसे ये संपूर्ण जानकारी लेते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये पूरी जानकारी मिल सके कि 2024 में क्या ऐसे नए इसमें सुविधाएं हमने दी है जो कि आपकी खेती को आसान बनाती हैं। तो भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आप भाई साहब अपना नाम बताइए जी। नाम राजूपाल, कुंतलिया, कानपुर देहात। ओके, जिला आपका कानपुर है और आपका गांव कौन सा है भाई साहब जी? कुंतलिया। कुंतलिया गांव से ये किसान भाई हमारे पास आए हैं। तो भाई साहब क्या इस थ्रेशर में आपको खास बात लगी कि इतनी दूर से चलकर आप आ गए हो जी? इसमें सभी फसलें कटती हैं इसलिए यहाँ आए लेने। ओके, तो आपने कौन कौन सी फसल निकालनी है जी इस थ्रेशर से? धान, गेहूँ जी, मक्का, जी, बाजरा, सरसों, चना, मटर, जी, मूंगफली। तो इन किसान भाई ने हमें बताया है कि इन्होंने मूंगफली, मक्का, धान, गेहूं, सरसों, चने, बाजरा और भी अन्य प्रकार की फसलें इस एक ही थ्रेशर से निकालनी है। ये हमारा वो वाला थ्रेशर है जो दुनिया में पैदा होने वाली सभी फसलें निकालता है। यानी कि अभी किसान भाइयों को अलग अलग थ्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मात्र एक ही थ्रेशर से उनकी सभी प्रकार की फसलें कटेगी। आओ इनसे जानते हैं कि इनके कुछ प्रश्न होंगे इस थ्रेशर के बारे में जो आप सभी किसान भाइयों को जानने बहुत ही जरूरी हैं कि क्या हमने इस थ्रेशर में सुविधा दी है जो आपको लाभदायक है। तो भाई साहब जी आप ये बताइए इस थ्रेशर के प्रति आपके क्या प्रश्न रहेंगे जी? सबसे पहले ये हमको टोकरी की जानकारी दीजिए। जी भाई साहब जी, आपने टोकरी की बात की है। हमने इसमें 3.5 फुट की टोकरी दी है जो कि आराम से आपकी फसल अंदर लेकर जाएगी। और भाई साहब जी इसमें हमने चेन सिस्टम लगा दिया है और इसका जो हमने ऑगर सिस्टम लगाया है इस प्रकार से लगाया है ताकि आपकी जो फसल है एक बराबर होके अंदर जाए। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं इधर और इधर 2 साइड बर्म लगाए हैं जो आपकी फैली हुई फसल को एक समान अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है जी। और टोकरी इतनी चौड़ी दी है ताकि एक बार में इसमें ज्यादा फसल अंदर आ सके। और इसमें हमने है दांते वाली पत्ती लगा दी है। दांते वाली पत्ती आज तक किसी ने नहीं लगाई। इसका ये कारण लगाने का है कि जब भी आपकी फसल घूमकर वापस आती है तो ये दांते वाली पत्ती आराम से जो है फसल को अंदर ले जाती है। यानी कि फसल घूमकर वापस आने का 1% भी चांस नहीं है। और आप सभी किसान भाइयों को पता ही होगा कि आजकल जो है गांव के जो रास्ते हैं वो इतने ज्यादा चौड़ाई नहीं है उनकी, इतने ज्यादा भीड़े रास्ते हैं कि किसान भाइयों को थ्रेशर ले जाने में बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि जब ये टोकरी नीचे होती है तो सारा वजन एक साइड होता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं हमने गियर बक्सा लगाया है। इस प्रकार से गियर बक्सा लगाया है कि एक किसान भाई ही टोकरी को आराम से उठा सकता है। चाहे एक बंदा हो आराम से इस टोकरी को इस प्रकार से घुमाकर इसको फोल्ड कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और इसकी हुक को निकालकर किसान भाई इस पाइप को ऊपर या नीचे आराम से कर सकता है। ये कटर में पहली बार ये ड्रम को देखा है। जो इसमें कौन सी खास बात है जी जो आती है? भाई साहब ने अभी हमारे से ड्रम के बारे में पूछा है तो हमने 6 फुट साइज का इसका ड्रम दिया है। यानी कि 6 फुट इस ड्रम की चौड़ाई है। 6 फुट देने का कारण ये है कि एक बार में इसमें ज्यादा फसल जाएगी।
ज्यादा फसल जाएगी तो किसान भाइयों का समय भी बचेगा। इसके ड्रम में हमने एक ऐसी सुविधा दी है कि अगर आपकी फसल में से थोड़ा बहुत अनाज निकलना रह जाता है तो आप यहाँ पर रीग्रेडिंग का सिस्टम भी आपको दे दिया है हमने। इसका ढक्कन खोल के रीग्रेडिंग भी कर सकते हो, यानी कि यहीं से फसल डाल सकते हो। जो आपका थोड़ी बहुत अनाज रह जाएगा तो इसमें हमने रीग्रेडिंग का भी सिस्टम दे दिया है। और इसमें किसान भाइयों के लिए हमने बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है ताकि इसके ऊपर खड़ के किसान साथी आराम से जो है टापा खोल के अपना जो काम है आराम से कर सके। इसके थ्रेशर के अंदर हमने बोल्ट भी दिए हैं, साथ ही साथ ब्लेड भी दिए हैं। अगर आपने गेहूं निकालना है तो गेहूं के लिए आपको ब्लेड लगाने पड़ेंगे, अगर आपने मक्का निकालना है तो मक्का के लिए आपको ब्लेड खोलने पड़ेंगे, बोल्ट से काम चलाना पड़ेगा। यानी कि दोनों सुविधा हमने दी है। और किसान भाइयों को सभी प्रकार के जाल और जालियां इसके साथ दे रहे हैं। 5 सेट जालियां के और 5 सेट जाल के आपको इसके साथ मिलेंगे, यानी कि सभी प्रकार की फसलों के लिए इसमें ड्रम में जो जाल लगते हैं वो सभी जाल आपको मिलेंगे। चलो, इसमें हमने 6 पंखे लगाए हैं। पंखों का मशीन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने ज्यादा पंखे होंगे उतनी ही फसल की सफाई ज्यादा होगी। तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 पंखे लगाए हैं जो कि आपके अनाज को बहुत ही बढ़िया तरीके से और साफ तरीके से निकालते हैं। 6 पंखे हमने लगाए हैं। पहले पंखे की मैं जानकारी दूं, ये वाला पंखा आपका मक्का, धान, मूंगफली या किसी भी चीज का पुआल होता है वो बाहर निकालने में सक्षम है जी। इस प्रकार से इसमें हमने इसका सिस्टम लगाया है ताकि पूरे 50 फुट तक आपका जो है पुआल गिरे। दूसरे पंखे की बात करें तो ये पंखा अगर आपने मूंगफली निकालनी है, मूंगफली में ज्यादा बड़े बड़े डक्के होते हैं, मूंगफली की फसल ऐसी है जिसमें कचरा बहुत ज्यादा होता है, उस कचरे को निकालने के लिए पंखे की चौड़ाई ज्यादा चाहिए होती है। देखिए, इस पंखे के मुकाबले ये पंखा ज्यादा चौड़ाई में है। जितना पंखा बड़ा हो जाएगा उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। वैक्यूम प्रेशर बढ़ गया तो भारे से भारा कचरा भी हमारा ये पंखा उठाएगा जी। और आप ये देख सकते हैं इस पूरे थ्रेशर की जो ऊपर वाली चेसी बनी हुई है वो प्रेस वर्क से बनी है जी। कोई भी इसमें हमने चैनल नहीं लगाया हुआ है। इस प्रकार से इसकी बेंडिंग की है इतनी मोटी शीट की ताकि आप इस थ्रेशर का लाभ ले सको। और बात करें ये 3 पंखों की, ये वो पंखे हमने लगाए हैं अगर आपके थोड़ी बहुत भी अगर कचरा रहता है तो ये जो 3 पंखे हैं इस वैक्यूम की मदद से जो कचरा है वो इससे उठ जाएगा और आपकी जो फसल है बहुत ही साफ सुथरी निकलेगी। किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूं कि इस थ्रेशर में अगर हमने कुछ खास बात दी है तभी ये किसान भाई इतना हमें प्यार दे रहे हैं, इस अवतार कंपनी को इतना ऊपर लेकर जा रहे हैं। पहले तो मैं इन जो हमारे पास किसान भाई आए हैं जो आप देख रहे हो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इन किसानों की वजह से ही हम यहां पर पहुंचे हैं। ठीक है जी, जब मशीन खेत में चलती है यही वो बंदे हैं, यही वो किसान हैं जो हमें हमारी गलतियां बताते हैं और गलतियों में हम वो सुधार करते हैं, तभी इस मुकाम पे हमारी अवतार कंपनी पहुंची है। इसी प्रकार से अब आप हमें प्यार देते रहिएगा और बढ़ते हैं दूसरी जानकारी पे। अगर थोड़ा बहुत भी भाई साहब इसमें कचरा थोड़ा बहुत और रह जाता है, इसमें हमने बड़ा पंखा लगा दिया है। पहले क्या होता था, साइड पे छोटी सी पंखी लगाई होती थी जिसका प्रेशर ज्यादा नहीं था, बहुत ही कम प्रेशर होता था। हमने ये सोचा कि किसान भाइयों के लिए एक बड़ा पंखा लगाना चाहिए जो हवा को धकेले। एडजस्टमेंट हमने यहाँ से दी है ताकि ये जो पंखे का प्रेशर है आप इससे कंट्रोल कर सको और जो अपनी फसल से अनाज है बहुत ही साफ सुथरा निकाल सको। और अगर बात करें इसके व्हील की, इस थ्रेशर में हमने डबल व्हील दिए हैं, यानी कि एक क्विंटल के हमने 2 व्हील दे दिए हैं, एक आगे दे दिया है व्हील और एक पीछे व्हील दे दिया है ताकि आपका ये थ्रेशर 35 HP वाले ट्रैक्टर पे भी चल सके। ये भाई साहब 8 पुलियां किस लिए दी गई हैं, इसका कारण बताओ। जी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि किसान साथियों अलग अलग फसल के लिए अलग अलग पंखों की स्पीड होती है, तो इसमें हमने 8 स्पीडें दी हैं। भाई साहब को कहूंगा दिखाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8
8 पुलियां ही नीचे हैं, 8 ही पुलियां ऊपर हैं। यानी कि मूंगफली के लिए अलग स्पीड होगी पंखों की, वो आपको बता दी जाएगी कहाँ पर बेल्ट की सेटिंग करनी है। मक्का के लिए अलग होगी, गेहूं के लिए अलग होगी, धान के लिए अलग होगी, यानी कि सभी प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग स्पीड है। एक ही थ्रेशर में हमने ये सुविधा दे दी है, तभी इस कंपनी को किसान भाई प्यार कर रहे हैं कि एक ही थ्रेशर में सारी सुविधा मिल रही है उनको। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आजकल जो कंपनियों के थ्रेशर आ रहे हैं, जो पहले कंपनियों के थ्रेशर आते थे, उसमें इस बेल्ट को टाइट करने के लिए, पुलियों के लिए बेल्ट चेंज करनी है तो उसको ढीला या टाइट करने के लिए यहाँ पर किसान को पाना लेकर बोल्ट टाइट या ढीला करना पड़ता था, वो सभी काम हमने हटा दिया है। मात्र इस एक लीवर को ऊपर या नीचे करके आराम से किसान भाई इसकी जो है बेल्ट की सेटिंग कर सकता है। टाइट करना हो या ढीला करना हो, आराम से इस एक ही लीवर से ऊपर नीचे करके कर सकता है। यानी कि सभी प्रकार की सुविधा हमने इस थ्रेशर में दी है ताकि किसान भाई इस थ्रेशर से नाराज ना हो, अपनी फसल आराम से निकाल सके। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भूसा किसी भी प्रकार की फसल का बाहर आएगा, जो भी कचरा होगा इस पंखों की मदद से बाहर आएगा। ठीक है जी। और चौथा, इसमें हमने और बड़ा पंखा दिया है, अगर ज़्यादा कचरा है तो ज़्यादा कचरा इधर से आएगा। और इसमें हमने जो पुआल वाला मैंने बताया था, इसमें 50 फुट दूर पुआल फेंका जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया सुविधा हमने इसमें दी है। ये 6 क्या चीज़ है, ये किस लिए लगाई गई है? देखिए, किसान भाइयों को संपूर्ण और सही जानकारी देना ही हमारा धर्म है और हमारी जिम्मेवारी बनती है उनको वीडियो में पूरी जानकारी दी जाए, ताकि वो अपने, जब उन्होंने खेत में अपने ये थ्रेशर चलाएं, वो सही तरीके से सही जानकारी लेकर चला सकें, ताकि वो थ्रेशर चलाते समय बिल्कुल भी मार ना खाएं। तो इसमें हमने जो है 1 2 3 4 5 6 इसके ड्रम के नीचे हमने 6 फिरकियां लगाई है। अगर कोई किसान मूंगफली की फसल निकालता है तो मूंगफली की फसल में जो उसके बड़े बड़े डक्के होते हैं वो जाल पर आकर बिछ जाते हैं, जो मूंगफली को है नीचे नहीं गिरने देते, जिसके कारण थ्रेशर चौक हो जाता है, किसान भाइयों का ट्रैक्टर बंद हो जाता है। इसकी सुविधा के लिए हमने इसमें 6 फिरकियां लगा दी हैं। आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये फिरकियां घूमती हैं तो जो डक्के हैं वो ऊपर को उछलते हैं। डक्के ऊपर को उछलेंगे तो जो मूंगफली है आराम से नीचे आ जाएगी और किसान भाइयों का अनाज जो है बहुत ही साफ सुथरा निकलेगा। सब जानकारी आपने दे दी। ये जो 6 पुलियां किस लिए लगाई गई हैं? जी, मैं आपको इसका कारण बताता हूं। पंखों की स्पीड मायने रखती है फसल निकालने के लिए, वैसे ही ड्रम की स्पीड भी अलग से मायने रखाती है, कोई भी अगर आप फसल निकाल रहे हो। इसमें हमने, आप देख सकते हैं, 6 स्टेप वाली पुलियां ड्रम की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए दी गई है। जैसे नीचे अगर बड़ी पुली होगी और इसके ऊपर जो है छोटी पुली होगी तो इसके ड्रम के चक्कर बढ़ जाएंगे और आप किसी भी प्रकार की फसल निकाल सकते हो। जैसे आपने गेहूं निकालना है तो उसके चक्कर ज़्यादा चाहिए ड्रम के, तो ऊपर छोटी पुली पड़ जाएगी, नीचे बड़ी। जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे वैसे वैसे आपने करते जाना है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और अगर बात करें हिच की, मजबूत इसकी हिच हमने दी है, जिसको आप अपने ट्रैक्टर के हिसाब से ऊपर या नीचे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है जी। ठीक है जी। ये लीवर का क्या काम है? भाई साहब जी, ये हमने टोकरी का लीवर दिया है। जब इस पे बेल्ट इसकी पुलियों पे चढ़ेगी, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा फसल इसके अंदर जा रही है और जहाँ कोई दाती या कोई और चीज़ इसके अंदर चली गई है, इसको टोकरी को रोकने के लिए, इसका संपर्क तोड़ने के लिए ये हमने लीवर दिया है। इसमें हमने बहुत ही मजबूत एडल लगाया है, जिसको हम एडल बोलते हैं। ये लीवर ही इस टोकरी को चलने में या चलाने में इसका संपर्क जोड़ता है और इसका ही संपर्क तोड़ता है। बहुत ही बेहतरीन फीचर हमने इस थ्रेशर में आपको दिए हैं, ताकि आपका थ्रेशर ये सालों साल चले और आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना आए। और इन किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहता हूं कि जब इनके ज़िले में एक ये मशीन जा रही है तो ये मशीन चलती देखकर ये खुद ब खुद मशीन बोलेगी और खुद ब खुद लोगों को आकर्षित अपनी तरफ करेगी कि ये मशीन कहाँ से लेकर आए हो आप। हमने भी पंजाब जाकर अवतार कंपनी से
ये मशीन लेकर आनी है। भाई साहब बताइएगा कैसा लगा आपको हमारी फैक्ट्री में आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, हर सुविधा मिली है मेरे को। जी जी, क्या क्या सुविधा आपको मिली है जी? खाना पीना सब कुछ अच्छा, बैठना उठना सब अच्छा लगा। बिल्कुल जी, घर जैसा इनको हमने माहौल बनाकर दिया हुआ है, कोई भी इनको ओपरापन नहीं महसूस हो रहा। सब ये मशीन तो बहुत बढ़िया बना दी है, मगर इसका प्राइस तो बताओ। बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हो, जी मगर जी, प्राइस तो बताओ। बिल्कुल भाई साहब जी, बिल्कुल। आपने तो ये मशीन खरीद ली है, ठीक है जी। जो मेरे बाकी के किसान भाई देख रहे हैं उनको मैं अपना ये प्राइस बताना चाहता हूं। ये जो 2024 हमने मॉडल निकाला है 6 पंखों वाला, जो कि नया मॉडल है बिल्कुल, उसका प्राइस मात्र 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए इस मशीन का प्राइस है। किसान भाई इसको अपने घर बैठे भी मंगवा सकता है। अगर किसान साथी इसको खरीदना चाहता है तो वो हमारी फैक्ट्री भी आ सकता है। फैक्ट्री का पता मैं आपको बता रहा हूं, अहमदगढ़ पंजाब में हमारी फैक्ट्री है। लुधियाना से मात्र 20 किलोमीटर पे ये फैक्ट्री हमारी पड़ती है। किसान साथियों ने अपने ज़िले से हमारे लुधियाना के लिए ट्रेन पकड़नी है या बस पकड़नी है, लुधियाना आकर लुधियाना बस स्टैंड से अहमदगढ़ के लिए बस पकड़नी है जो कि 20 किलोमीटर पे है, और हमें व्हाट्सएप पे बताते जाना है, जो नीचे दिया गया नंबर है। हमें ये बताइएगा कि हम आपकी फैक्ट्री आ रहे हैं, तो उस प्रकार की सुविधा हम करके रखें। भाई साहब हम यहाँ दूर से आए हैं जी मशीन लेने, मगर प्राइस बता दिए, इसमें डिस्काउंट तो बताइए क्या मिलेगा। जी भाई साहब जी, आप इतनी दूर से चल के हमारे पास आए हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको मान सम्मान देना, और उसी मान सम्मान के रूप में हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं कि जो भी किसान साथी, या आप हो या कोई भी किसान साथी हो, अगर नीचे दिए गए नंबर पे वीडियो का स्क्रीनशॉट, इस जो वीडियो देख रहे हो इसका स्क्रीनशॉट भेज के हमारी फैक्ट्री में आता है, तो उसको पूरे 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी कि 3,90,000 में घर पहुंचाकर मशीन दी जाएगी। भाई साहब फिर से कह रहा हूं, घर पहुंचाकर। लोग जो हैं, बाकी कंपनियां आपने देखी होंगी, वो खुद ब खुद कहते हैं कि अपना साधन साथ लेकर आओ, ठीक है जी, अपना ट्रक, अपना जो ट्रक के पैसे हैं अलग दो ट्रांसपोर्ट के। पर हमारी कंपनी में किसान भाइयों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है, सभी प्रकार की किसान भाइयों को सुविधा मिलेगी। यही मेरा कहना है, और यही मेरा किसान भाइयों को मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं। हम किसान भाइयों की इज्जत करते हैं, और मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जो भी किसान भाई हमें फोन करते हैं उनका फोन मैं खुद ब खुद अटेंड करता हूं, खुद ही बात करता हूं उनसे, क्योंकि आजकल की जो कंपनियां हैं, कंपनियों ने आगे एम्प्लॉय रखे होते हैं जो किसान भाइयों से अच्छे तरीके से और बहुत ही ढंग से बात नहीं करते। तो मेरा पहले दिन से यही मकसद रहा है, किसान भाइयों से खुद ब खुद बात की जाए। किसान भाइयों से ही हम हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, ताकि हमारे से कोई बिल्कुल भी किसान भाई नाराज ना हो। यही मैं एंड में कहना चाहता हूं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, और किसान भाई से मुलाकात करवाते हैं। बहुत से किसान भाई हमारे पास आते हैं दूर दूर से चलकर। अब भी लगभग 15 से 20 किसान भाई जो हैं अभी ट्रेन में बैठे हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।